पहले तो मैं अपने घर वालों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मेरे को सपोर्ट करा, बहुत सपोर्ट करा है। और 59 कैटेगरी में सिल्वर मेडल बेंच प्रेस और ब्रॉन्ज मेडल डेडलिफ्ट में करा। कि जो चैंपियनशिप के जो आयोजन हुए हैं उनमें इन्होंने हासिल किए हैं और इस पर विस्तृत इनसे बातचीत करेंगे। किस तरह बच्चों को फ्री हिट छोड़ दिया जाए कि जो आपको करना है आप करिए, हम आपके साथ हैं, तो वो एक न एक दिन अच्छा कुछ करके दिखाते हैं और अपने माँ बाप का, अपने पूर्वजों का, अपने पितृगण देवों का, अपने देश का, प्रदेश का, जिले का नाम रोशन करने में सक्षम होते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित नंद और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया। हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड पावर लिफ्टिंग 2025 के विजेता प्रिंस। उनसे बातचीत करेंगे किस तरह का पूरा अनुभव रहा है और किस तरह की विजेता या किस तरह की जीत उन्होंने इस पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हासिल की है। आप देख सकते हैं इस समय इनका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को ये खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे प्रिंस से। प्रिंस जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे किस तरह का पूरा ये चैंपियनशिप का आपका सफ़र रहा है और किस तरह के आपने मेडल या किस तरह की जीत वहाँ पर हासिल की? पहले तो मैं अपने घर वालों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मेरे को सपोर्ट करा, बहुत सपोर्ट करा है। और मेरे जो कोच थे मयंक भैया, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा और मैंने भी बहुत मेहनत करी है और अच्छा लगा बहुत। ये चैंपियनशिप कितने दिन की थी और आपने किस तरह के वहाँ का परफॉर्मेंस रहा, किस तरह के वहाँ पर पूरी चैंपियनशिप में पूरा जो रहा है, किस तरह का वेट लिफ्टिंग का रहा है? ये 19 और 20 जुलाई की थी और मैंने 19 तारीख को पार्ट लिया था इसमें, जिसमें मैंने 59 कैटेगरी में सिल्वर मेडल बेंच प्रेस और ब्रॉन्ज मेडल डेडलिफ्ट में करा। तो देखिएगा दोस्तों, इन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। आप इधर यहाँ टेबल पर देखेंगे तो आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट और मेडल नजर आएंगे जो कि प्रिंस द्वारा ही अलग अलग चैंपियनशिप के जो आयोजन हुए हैं उनमें इन्होंने हासिल किए हैं और इस पर विस्तृत इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से मन में आया और किस तरह से ये इन्होंने तैयारियाँ की हैं, क्योंकि उम्र भी इनकी अभी काफ़ी कम लग रही है। अब तक आप कितनी चैंपियनशिप में भाग लेते हैं और किस तरह की चैंपियनशिप में अब तक भाग लिया है? बहुत तरीके, जैसे हैंडबॉल, एथलेटिक्स स्कूल की तरफ से खेला भी और खेल महाकुंभ वगैरह खेल। कितने आपने अब तक मेडल जीते हैं? बहुत सारे सर्टिफिकेट यहाँ पर रखे हैं। लगभग 14-15 से ज़्यादा ही हैं। देखा, कैसे मन में आया कि आपको जो है इस फील्ड में जाना है? अभी आपकी एज भी कम है। अगर आपके परिवार के बैकग्राउंड की बात की जाए तो पॉलिटिकल है या फिर किसानी रही है, लेकिन आप एक अलग फील्ड आपने चुना। कैसे मन में आया कि आपको इस फील्ड में जाना है? कैसे इसकी तैयारियाँ आपने की? बस मेरे को लगा कि मेरे को ये करना चाहिए और कोई करता नहीं है, तो मैंने सोचा मैं करूँ ये नया वो है। कैसे आप कितनी मतलब आपकी दिनचर्या किस तरह की रहती थी? क्योंकि आप एक विजेता के रूप में आपने ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीता, किस तरह से आप तैयारी करते थे? कितना समय अपने पूरे शेड्यूल में से देते थे? सुबह तो स्कूल होता था, फिर ट्यूशन वगैरह, फिर रात की होती थी जो प्रैक्टिस होती थी जिम वगैरह के टाइम पे, 2-3 घंटे के लिए बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रिंस थे हमारे साथ, उनके फादर भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। किस तरह देखते हैं जो आपका बेटा है प्रिंस, वो पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जो ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीत गया है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि बच्चों को सपोर्ट मिले, बच्चों को फ्री हिट छोड़ दिया जाए कि जो आपको करना है आप करिए, हम आपके साथ हैं, तो वो एक न एक दिन अच्छा कुछ करके दिखाते हैं और अपने माँ बाप का, अपने पूर्वजों का, अपने पितृगण देवों का, अपने देश का, प्रदेश का, जिले का नाम रोशन करने में सक्षम होते हैं। इसी प्रकार हमने अपने बेटे को भी फ्री हिट किया हुआ है कि आप जहाँ भी जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं, पूरा परिवार आपके साथ है। और इसी सपोर्ट की वजह से आज ये हमारे लिए एक खुशी का पल है कि इसने उत्तराखंड जो पावर लिफ्टिंग का अभी ये गोल्ड मेडल जीता है, इसने सिल्वर और ब्राउन मेडल जीता है। इससे हम बहुत ही मतलब गौरवान्वित करते हैं अपने आप को। और जो इनके टीचर्स हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, जो कोच हैं इनके, उनका भी धन्यवाद करता हूं कि हमारे जीवन में भी एक ऐसी खुशी आई है जिससे हमारे बेटे ने ये ब्राउन मेडल और सिल्वर मेडल जीता है। और मैं तो कामना करता हूं परमपिता परमेश्वर से और अपने ज़िले के जो हमारे इनके कोच हैं और जो टीचर्स हैं DAV स्कूल के, इनके पूरे टीचर्स जो भी हैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इसको इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छे अंक लेकर आता है। 90+ प्रत्येक जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें 90+ ये लेके आता है। इसके लिए मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ।
बात यदि की जाए तो अपने समाज से जो है बहुत कम इस तरह के बच्चे देखने को मिलते हैं जो इस तरह के फील्ड में जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे आने वाली जनरेशन के लिए जो लगातार जो अभी भी प्रयासरत हैं या जो तैयारियों में हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी गार्जियन को कि आप लोग अपने बच्चों को फ्री कीजिए कि आप अच्छे से अच्छा करिए और हम आपके साथ हैं, तो बच्चा ऑटोमेटिकली अच्छा करेगा। यदि हम उसको अंडर प्रेशर लेके कोई भी काम करने के लिए कहेंगे तो वो कार्य को नहीं कर पाएगा। और दूसरा, मैं उत्तराखंड सरकार से भी आग्रह करना चाहूँगा कि जो इस प्रकार के बच्चे उभर कर खेल में आते हैं, सामने आते हैं, उनको अच्छी से अच्छी तालीम देकर, उनको अच्छी अच्छी सुविधा देकर आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि एक दिन वो अपने देश का, प्रदेश का, ज़िले का नाम रोशन करें, अपने पूर्वजों का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिएगा, साफ तौर पर कहना है जगजीवन राम जी का, यदि माता पिता यानी कि पेरेंट्स की सपोर्ट मिले तो बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। उनके प्रिंस की मम्मी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? देखिएगा, आज ब्राउन और सिल्वर मेडल बच्चे ने जीता है। बहुत खुशी हो रही है, आज मेरा बेटा मेडल लाया जीत कर, बहुत अच्छा लगा। चलिए, धन्यवाद। देखिएगा, माता पिता काफ़ी खुश है, पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। उनकी खुशी जो देखने से ही बनती है। और आप देख सकते हैं टेबल पर काफ़ी सारे सर्टिफिकेट और आपको मेडल नज़र आएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ प्रिंस और प्रिंस के माता पिता के साधना और उनकी मेहनत का ही फल है। इस तरह के खेल महाकुंभों में काफ़ी कम परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, लेकिन प्रिंस ने इस परफॉर्मेंस को करके यानी कि इसमें विजेता बनकर सिल्वर मेडल और ब्राउन मेडल जीत कर हरिद्वार जिले का नाम रोशन किया है, माता पिता का नाम रोशन किया है। क्या कुछ कहेंगे? आज बच्चा ब्राउन और सिल्वर मेडल जीत के आया, बहुत सारे खेलों में भी यहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, काफ़ी सारे सर्टिफिकेट यहाँ पर रखे हुए हैं। जी, मेरा कहना यह है, सबसे पहले तो शिक्षा, उच्च शिक्षा हो, अच्छी शिक्षा हो, तभी बच्चा आगे बढ़ेगा। जब तक अच्छी शिक्षा उसको ग्रहण नहीं होगी तो वो आगे कहाँ से कुछ कर पाएगा। सबसे बड़ा वातावरण, बच्चे को अच्छा वातावरण मिलेगा जभी तो वो अपने दिमाग से सोच पाएगा, कुछ कर पाएगा। बाकी तो सबसे बड़ा भाग्य लिख के आया, उसके तो आगे किसी का वो नहीं है, मगर उसको चलाने के लिए तो परिवार का ही काम है, गार्जियन का काम है। चलिए, धन्यवाद। प्रिंस से भी बात करेंगे। प्रिंस जी, अब क्या मन में है? आप लगातार इस फील्ड को लगातार अचीवमेंट कर रहे हैं, तो अब क्या मन में है? क्या कुछ आगे करने की और आगे करना है, गोल्ड लाना है, नेशनल खेलना है आगे। और बस। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने साथियों को या आने वाले युवाओं को? किस तरह से क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस ये बोलना चाहूँगा कि मेहनत करो, एक ना एक दिन सक्सेसफुल हो ही जाओगे। एक ना एक दिन सक्सेसफुल हो जाए। देखिए, मेहनत जो है सफलता की चाबी है। आप मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको सफलता जरूर हासिल होगी, साफ तौर पर प्रिंस का कहना है। आपका क्या नाम है? हर्ष। क्या आपके छोटे भाई? हाँ, छोटा भाई। अच्छा, हर्ष जी, क्या कहेंगे? आज आपका छोटा भाई जो है काफ़ी मेहनत करने के बाद इतने सारे सर्टिफिकेट उनके टेबल पर रखे हैं, टेबल पर भी नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। भाई है मेरा छोटा, तो अच्छा लगेगा। उसकी खुशी है तो मेरी भी खुशी है। उसकी खुशी है तो आपकी भी खुशी है। अब आप किस तरह मोटिवेट करना चाहेंगे? किस तरह का सहयोग आपका भाई के लिए रहेगा? अच्छा ये है कि प्रैक्टिस करेगा कि और अच्छा करे। चलिए, धन्यवाद। तो देखिएगा, ये प्रिंस का पूरी फैमिली यहाँ पर मौजूद है। एक बार आप देखेंगे तो आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि एक विजेता बनने के बाद परिवार की क्या खुशी होती है, उनके चेहरे पर किस तरह का हर्ष नजर आता है। साफ तौर पर आप इन परिवार के सदस्यों के चेहरे पर देख सकते हैं। और साफ तौर पर प्रिंस का कहना है कि अब वो सिल्वर और ब्राउन मेडल जीतने के बाद गोल्ड मेडल की तैयारी करेंगे और पूरे जी जान से इस अपनी कार्य में लग जाएंगे। लगातार वो युवाओं को भी उन्होंने मैसेज दिया है कि यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपका क्या नाम है भैया? सचिन कुमार। सचिन जी, क्या लगते हैं आप प्रिंस के? मैं उसका बड़ा भाई हूँ प्रिंस का। अच्छा, ये बड़े भाई हैं प्रिंस के, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, किस तरह का क्या महसूस कर रहे हैं? कितनी खुशी अंदर से है? बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। प्रिंस की वजह से हमें भी आज बोलने का मौका मिल रहा है आपके चैनल पर। सबसे पहले इसे शुभकामना देना चाहूँगा। मैं भी इसके साथ ही गया था वहाँ पे। बहुत कम से कम 100 से अधिक के बच्चे थे वहाँ पे, जिसमें से इसने ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीता है। मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ अभी, इतनी खुशी हो रही है। तो आप वहाँ पर साथ में थे?
लगभग कितना आपने बताया 100 लोगों ने लगभग वहाँ पर पार्टिसिपेट किया, लड़कों ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया और वहाँ से सिल्वर और ब्राउन मेडल ये जीत कर आए हैं। कितना आपको लगा वहाँ पर, किस तरह का माहौल आपको नज़र आया, क्या मन में फील हुआ कि अब हम प्रिंस जो है पार्टिसिपेट करने जा रहा है, जीतेगा नहीं जीतेगा? बहुत ही कंपटीशन था वहाँ पे। जैसे शुरू में हम गए तो हमें लगा कि भाई पहली बार है प्रिंस का तो शायद ना हो, पर जब इसने मेहनत करी, हमने देखा इसे, तो हमें लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो करके आएगा। फिर बाद में जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो हमने वहाँ पे अलग ही माहौल देखा, जिसका आज खुशी है, पूरे परिवार को खुशी है हमारे। देखा ये साथ में वहाँ पर थे, काफ़ी टफ माहौल इनको नज़र आ रहा था, काफ़ी कंपटीशन था वहाँ, लेकिन उस कंपटीशन को फेस करते हुए प्रिंस ने कहीं ना कहीं ब्राउन और सिल्वर मेडल जीतने का काम किया है और अब उन्होंने कहा है कि वो गोल्ड मेडल की तैयारी करेंगे। जगजीवन राम जी से एक बार एक आखिरी और सवाल करेंगे। जगजीवन राम जी, प्रिंस कह रहे हैं कि अब वो गोल्ड मेडल की तैयारी करेंगे, क्या मानते हैं किस तरह का अब आगे की तैयारी है और किस तरह का सपोर्ट रहेगा? देखिए, हमारा तो सपोर्ट पहले से ही प्रिंस को और अपने सभी बच्चों को है, और मैं तो समाज के जितने भी बच्चे हैं उनको भी सपोर्ट करने के लिए रात दिन लगा रहता हूं और समाज के लिए कार्य करने के लिए आगे रहता हूं। और यही मैं शिक्षा अपने बच्चों को भी देता हूं कि हमें अगर कोई आदमी पीड़ित है, दुखी है, उसकी मदद बढ़ चढ़ कर करनी चाहिए, ताकि उसको जो दुख है वो मिलजुल कर सब उसको बांट सके और उनको उनके जीवन में भी खुशी आ सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिएगा, ये प्रिंस का परिवार है, साफ तौर पर कहना है कि यदि मेहनत सच्चे मन से की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। अब तक वो काफ़ी सारे चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और ज़्यादातर चैंपियनशिप में वो जीत कर आए हैं और अब उत्तराखंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2025 में वो सिल्वर और ब्राउन मेडल जीतने के बाद गोल्ड मेडल की तरफ बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।